सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा, रविवार दिनांक 21 जुलाई 2024 और विक्रम संवत 2081। आप सबका अंतःकरण पूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सबको साधुवाद। गुरु पूर्णिमा का महत्व हम में से सभी विविध प्रकार से जानते हैं। हम में से कुछ लोगों ने तो उस भाव को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त भी किया है और सभी लोगों ने उसे हृदय की गहराई तक महसूस कर उसे धारण किया है। इसलिए विषय में नवीनता तो नहीं है, लेकिन इस गुरु पर्व के निमित्त उन विचारों में, उन भावों में कुछ नावीन्य हो, ऐसा मानस सभी का आज के दिन के महत्व को जानते हुए रहता है। भारत की यह गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, सामान्य नहीं है, यह अति विशेष है। एक सामान्य व्यक्ति को, यूं कहिए एक सामान्य बालक को, युवा को, प्रौढ़ को अथवा व्यक्ति को एक असामान्य व्यक्तित्व में रूपांतरित कर देने की क्षमता जिस तत्व में है वह गुरु तत्व है। गुरु तत्व का जीवन में संपर्क होते ही, गुरु तत्व का जीवन में आगमन होते ही न जाने कैसे अपने आप अंतर्गत विश्व में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं और स्वतः ही उस व्यक्तित्व के भीतर दिव्यताएं प्रकट होने लगती है, विलक्षणताएं प्रकट होने लगती है और वह विशेषताओं का, उत्कृष्टता का भंडार बन जाता है और केवल अपने आप तक वह फिर सीमित नहीं रहता, तो उसकी यह अलौकिकता, यह विशेषता उलीचकर दूसरों तक पहुंचने लगती है और उसके जीवन से के संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के जीवन में भी उस दिव्यता का कुछ मात्रा में, थोड़ा सा ही क्यों न हो, कुछ अंश प्रवेश कर जाता है। यह इस परंपरा की विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा यह भारत की संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए यह बहुत विशेष देन है। इसके बराबर, इसका मुकाबला करने वाली दूसरी कोई व्यवस्था, दूसरी कोई परंपरा नहीं है। भारत में तो वैसे ही अनेक परंपराएं हैं, अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा अपने आप में जो स्थान रखती है वह बहुत विशेष है। वह कभी कभी दिखने में तो बड़ा स्थूल सा दिखता है, बाह्य बाह्य दिखता है, मोटा मोटा दिखता है, प्रत्यक्ष कृति में दिखता है, लेकिन वह जो आंतरिक चेतना पर आघात करता है, वह आंतरिक चेतना पर जो प्रभाव डालता है
आंतरिक चेतना में जो रूपांतरण करता है और बिल्कुल सहज सरल रूप से अनजाने में जिसका पता भी नहीं पड़ता है, वह इस गुरु पर्व की, इस गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता है। गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत मीठा मीठा, अत्यंत सुंदर, अत्यंत दिव्य अलौकिक ऐसी परंपरा है। इस परंपरा से होना क्या चाहिए, तो दो एक उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व ही हमने बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से, छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण उद्यालक मुनि और श्वेत केतु जो उनके पुत्र थे अथवा शिष्य थे, उनके माध्यम से देखा। और बहुत सुंदर प्रसंग है। कैसे गुरु उनके मन में वह भाव डालते हैं कि तुम इतने उत्कृष्ट शिष्य हो। शिष्य इस शब्द का अर्थ ही होता है सीखने वाला, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ, आलोक की तरफ ले जाता है। गु अंधकार, रू उजाला। तो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाने वाला जो तत्व है, उसे गुरु ऐसा कहा है। और शिष्य जो सीखता है, जो प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मसात करता है, जो गुरु वचनों के अनुरूप अपने जीवन को बदलता है, परिवर्तित करता है और वैसा चलना आरंभ करता है, वह शिष्य। तो श्वेत केतु उद्यालक मुनि के पुत्र, उद्यालक मुनि उनको अनेक गुरुओं के पास ले जाते हैं, मुनियों के पास ले जाते हैं, श्रेष्ठ साधकों के पास ले जाते हैं, ऋषियों के पास ले जाते हैं, तत्वज्ञानियों के पास ले जाते हैं और उनका विद्याध्ययन का मार्ग सुलभ कराते हैं। और वह करके जब वह श्वेत केतु पुनः अपने घर लौट कर आते हैं, तो गुरु अर्थात उनके पिता अर्थात ऋषि उद्यालक पूछते हैं, तुम्हारा वेदाध्ययन और शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, यह तो पूर्ण हुआ है, लेकिन क्या कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि वह एक क्या है जिस एक को जानने से, जिस एक को आत्मसात करने से सारा कुछ पता पड़ जाता है, सारा कुछ समझ में आ जाता है, सारे कुछ का ज्ञान हो जाता है। क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई प्रश्न उठा, ऐसा कोई तत्व जागा? तो शिष्य अर्थात श्वेत केतु कहते हैं, नहीं, मुझे तो ऐसा किसी ने बताया नहीं। मैंने तो चारों वेदों का अभ्यास किया, अनेक उपनिषदों का अभ्यास किया, गुरु वचनों का अभ्यास किया, गुरुओं के पास रहा, विविध प्रकार के कार्य मैंने वहाँ पर किया। मैंने अनेक अलग अलग स्वभाव के गुरुओं को देखा, उनके स्वभाव की ऊंच नीचता आदि आदि मैंने देखी। लेकिन ऐसा प्रश्न मन में उठना चाहिए कि उस एक को जानने से सब कुछ पता पड़ जाता है, सब कुछ जानना हो जाता है। वह एक तत्व जानने की ज़रूरत है, जानना चाहिए, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया, तो आप बताइए। ऐसा कहकर वह अपने गुरु अर्थात पिता उद्यालक मुनि के सम्मुख अपना विनम्र निवेदन, कभी कभी वह निवेदन करते हुए अपने पिता को हे माते ऐसा कहता है, हे गुरु ऐसा कहता है, हे पिता ऐसा कहता है, और उनके चरणों पर विनम्र अभिवादन करते हुए अत्यंत सेवा और श्रद्धा भाव से विश्वास रखकर उनके वचनों पर
वह आग्रह करता है कि आप ही बताइए। और फिर गुरु उद्दालक मुनि उनको एक एक बात, एक एक उदाहरण के द्वारा वे बताते हैं कि इस जगत की निर्मिति कैसे हुई। फिर वह वृक्ष के माध्यम से उसका बीज लाने के लिए कहते हैं, और देखो बीज में कुछ दिखाई पड़ता है क्या? जो बरगद का छोटा सा बीज फल लाता है और उसमें से छोटा सा एक बीज लेता है, बोले देखो इसमें क्या दिखता है। वो तोड़ता है, देखता है तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले लेकिन इसी बीज को जमीन में डालने से इसको यदि जल मिले, उचित वातावरण मिले, खाद पानी मिले, सूर्य की उष्मा मिले, सुरक्षा संरक्षण मिले, उचित वातावरण मिले, तो इसी में से धीरे धीरे अंकुरण होकर इतना बड़ा विशाल वृक्ष पैदा होता है। आश्रम में भी वृक्ष था, बोले यह वृक्ष ऐसे ही किसी बीज से पनपा है, उत्पन्न हुआ है और उसने यह विशालता, तो यह वृक्ष उसके अंदर है। ऐसा उदाहरण वे देते हैं। फिर उदाहरण देते हैं कि प्रतिदिन मनुष्य नींद में जाता है, और जब नींद में जाता है तब आत्म तत्व के साथ उसका सम्मिलन होता है, उसका मिलन होता है, वो मिलता है, और फिर वहाँ से जब लौटता है तब वह कहता है मेरी बहुत अच्छी नींद हुई, मैं बहुत उत्साही हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मुझे बड़ा समाधान मिल रहा है और मुझे बहुत शांति लग रही है। क्यों? क्योंकि वह नींद के समय वह अपनी सारी इंद्रियों से हटकर उस आत्म तत्व के साथ एकरूप हो जाता है। ऐसा प्रतिदिन घटित होता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता है, इस बात की स्मृति नहीं रहती है। लेकिन ठीक यही घटना मृत्यु के समय भी होती है। धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शांत होती है, इंद्रियों से चित्त अथवा मन धीरे धीरे वह ऊर्जा, धीरे धीरे वह आत्म तत्व अलग होता जाता है, और वह पूर्णतः अलग होकर, इंद्रियां पूर्णतः शांत होकर मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है, और फिर वह आत्म तत्व उस शरीर को छोड़कर दूसरी जगह प्रवास करता है, दूसरे शरीरों में फिर वह प्रवेश कर जाता है। तो रोज जो नींद में जाते हैं वह मृत्यु के समान हैं। वह नींद में जाना और मृत्यु के समय जो घटित होता है वह एक जैसा है, और रोज मनुष्य इसका अनुभव लेता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इस बात को रोज नींद में जाता है, इस बात को उन्होंने एक शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया और उसे कहा स्वपीति। मैं रोज उसके साथ एक रूप होता हूँ। किसके साथ? उस आत्म तत्व के साथ। वह आत्मा क्या है, वह आत्मा कौन है, और फिर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उद्दालक मुनि बताने का प्रयास करते हैं। बड़ा सुंदर विवेचन उद्दालक मुनि के द्वारा दिया जाता है। उसको उपवास करने के लिए कहते हैं, और 15 दिन तक कुछ नहीं खाना, और यदि बहुत ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा जल लेना, अन्यथा कुछ भी नहीं खाना। और वह 15 दिन जब उपवास करते हैं श्वेतकेतु और लौटकर आते हैं अपने गुरु के पास, उद्दालक मुनि के पास, तो वे कहते हैं कुछ ऋचाएँ सुनाओ वेदों की, और वो सुनाने का प्रयास करते हैं और भूल जाते हैं, सुना नहीं पाते हैं। बोले क्यों? तुम तो बहुत विद्वान हो, अनेक सभाओं में गए, तुमने वहाँ पर अपनी विद्वत्ता, वहाँ पर प्रकांड पांडित्य, तुम्हारी श्रुति के द्वारा श्रुति आदि सारा कुछ तुमने वहाँ पर उन पंडितों की सभाओं में वर्णित किया, और उन सभाओं को जीता, अपनी श्रेष्ठता साबित करी, और तुम अभी 15 दिन का उपवास करने के बाद यह सारा कुछ भूल गए, क्या हुआ? तो वे बताते हैं कि अन्न, यह जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, या पृथ्वी व अन्न, यह कैसे श्रेष्ठ है, यह कैसे जल से निर्मित है, यह जल कैसे तेज से निर्मित है, यह तेज वायु और अग्नि के द्वारा या आकाश में किस प्रकार यह रहते हैं, और इन सब का मिलन होकर
यह सारे तत्व और यह सारे जगत की निर्मित होती है, यह तत्व उदाहरण के द्वारा उसको समझाते हैं। और फिर उसे कहते हैं कि जाओ अब थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करो, थोड़ा थोड़ा जल की मात्रा बढ़ाओ। और जैसे जैसे वह अन्न की मात्रा बढ़ाते हैं, जल प्राशन करते हैं, धीरे धीरे सारी स्मृति पुनः जागृत होती है। वह आश्चर्यचकित रहता है कि इसके कारण मेरी स्मृति पर असर पड़ा। इसका मतलब है मेरी स्मृति इन्हीं सब चीज़ों से, मेरा चित्त इन्हीं सब, मेरा आत्म तत्व इन्हीं सब चीज़ों से पुष्ट हुआ है। तो इन सब चीज़ों में मैं हूँ और मेरे में यह सारी चीज़ें अवस्थित है। इसका बोध श्वेत केतु को होता है। इस प्रकार विविध वचनों से, विविध घटनाओं से, क्योंकि वह बहुत विस्तार है, वह सारा बताना तो संभव नहीं होगा, हम थोड़े दिन पूर्व वही सुन चुके हैं। ऐसा उत्कृष्ट उदाहरणों के द्वारा विवेचन करते हुए गुरु उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को समझाते हैं। और अंततगत्वा वे कहते हैं तत्त्वम असि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम वही हो, तत्त्वम असि तुम वही तत्व हो। कौन सा तत्व? वह ईश्वरीय तत्व, वह आत्म तत्व, वह तुम ही हो। ऐसा सुनते ही श्वेत केतु इतना आनंदित होता है और वो भी पूछता है अपने पिता को, पिता, गुरुदेव, हे ऋषिवर, हे मेरी माता, आपने यह जो कहा क्या यह सत्य है? मैं सर्वांग से मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ और मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा श्वेत केतु वहाँ पर कहते हैं। और गुरुवर कहते हैं कि यह सत्य है, वह जो सर्वत्र व्याप्त है उसी का तुम अंश हो, वही तुम हो, तत्त्वम असि श्वेत केतु। इसी एक वाक्य से श्वेत केतु के मुँह से अंत में शब्द निकलते हैं, हा भू अहमन्नम 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 अहमस्मि प्रथमजारुतास्मि य एवं वेद इत्युपनिषत्। जब कोई चीज आनंददायक घटित होती है तो कैसे मुंह से शब्द निकलते, वाह वाह। उसी प्रकार श्वेत केतु के मुंह से शब्द निकले, हा वुहा, बाप रे, कितना बड़ा, कितना आनंदित करने वाला, कितना श्रेष्ठ, कितना अनिर्वचनीय, मुका स्वादनम आत्मा रामो भवति। इस प्रकार के शब्द श्वेत केतु के मुंह से निकले। ऋषिवर उसके सिर पर हाथ रखते हैं और वहाँ से धीरे से उसका आनंदित चेहरा देखकर कि इसको इस तत्व का लाभ हो गया है, ये जान गया है, ऐसा समझकर उसको एकांत में छोड़कर वहाँ से आनंदित होकर निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा हो सकता है। मैं आप सब लोगों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल इतना विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने, हम सब साधकों ने अपने पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस ईश्वरी तत्व का अलौकिक आनंद का, अलौकिक स्पर्श का, अलौकिक चमत्कारिक यह आस्वाद लेना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। अब आप कहोगे कैसे? जैसे हमारे कर्मेंद्रिय दोनों हाथ है, हाथों से पूजा करना, हाथों से दीप प्रज्वलित करना, हाथों से माला बनाना, हाथों से ईश्वर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाना, टीका गंध लगाना, वहाँ की साफ सफाई करना, हाथों से भोग पदार्थ बनाना, यह हाथों से कार्य हो सकते हैं। हाथों से ताली बजाना, हाथों से नमस्कार करना और पूर्ण रूप से वहाँ पर बिल्कुल विनम्र भाव से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धानवत हो जाना। हाथ यह उसके परिचायक है कि हाथ जब जुड़ते हैं
ते थे कर माझे जुड़ती, वहाँ मेरे कर जुड़ जाते हैं। तो हाथों से ही भावनाएं अभिव्यक्त होती है। तो हाथ, यह जो कर्म करने वाले, यह जो इंद्रिय हैं, इनके द्वारा हो सकता है। चलकर किसी मंदिर में जाना, किसी सत्संग के स्थान पर जाना, किसी जहाँ पर हम श्रद्धा रखते हैं वहाँ पर जाना, किसी गुरु स्थान पर जाना, किसी आश्रम में जाना, किसी तीर्थ स्थल पर जाना, किसी नदी किनारे जाना, कभी समुद्र किनारे जाकर शांति से बैठना, यह पैरों से कार्य हो सकता है। तो हमारा यह दूसरा इंद्रिय पैरों द्वारा, जो है तो मोटा मोटा, लेकिन वह हमें चलाकर ले जाता है। इसलिए उस साधन का भी उस ओर अग्रसर होने के लिए उपयोग करना। जिह्वा जो आस्वाद का कारण बनती है, वह बोलने का भी, उससे स्मरण करना, कीर्तन करना, नाम स्मरण करना, बोलना, जोर से पढ़ना, पुनः पुनः उसी बात का उच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण करना, गीता आदि के श्लोकों का उद्गार कर निकालना, यह जिह्वा का जो मोटा कार्य है, उस इंद्रिय को उस रूप में जोड़ना। तो इस प्रकार यह हमारे मोटी इंद्रियां उस ईश्वरीय तत्व के साथ जोड़ी जा सकती है। हमारे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, हमारे कान, कभी कभी उन बातों को सुनना, नित्य नियम से सुनना, यह तो बहुत ही विशेष बात है, लेकिन चलो कभी कभार ही सुन लिया, ऐसा किया जा सकता है। आँखों से दर्शन करना, जहाँ कहीं भी सुंदरता विश्व में, दुनिया में, संसार में दिखाई पड़ती है, कोई सुंदर वृक्ष, कोई सुंदर पुष्प, कोई सुंदर चीज, कोई सुंदर रंग, कोई सुंदर चित्र, कोई बहुत अच्छा कोई स्थान, बहुत विशाल, खूब ऊंचा पर्वत, खूब गहरी खाई, कोई विशाल सागर, आंखों से प्रत्यक्ष देखना, यह उस ईश्वर की निर्मिति है। ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा आंखों का इंद्रिय उसके साथ जोड़ना, हमारे नाक के द्वारा सुगंध लेते समय, अरे उसी ईश्वर ने, उसी परमात्मा ने यह निर्मित किया है, ऐसा करना। हमारे जीवा के द्वारा जब हमारे परमात्मा ईश्वर की हम सम्मुख भोग पदार्थ आदि रखते हैं, उनको हम स्वाहा करते हैं, समर्पण करते हैं, तो जब हम चखते हैं तो उस ईश्वर की ही यह कृति है, इस प्रकार सोचना। ऐसा प्रत्येक बार हम सोचते रह सकते हैं, सोच सकते हैं। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण, हमारी इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ने का यदि हम प्रयास करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम उस दिव्यता के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे माता पिता तो हमारे घर में हैं, अरे उसी ईश्वर ने उनकी निर्मिति की है, वह ईश्वर ही साक्षात उस रूप में हमारे पीठ पीछे खड़े हैं। बाहरी बातों से यदि हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पीठ पीछे जो खड़े हैं, जो सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं, अहेतुकी कृपा उनकी हम पर बरसती है, जिन्होंने हमारा लालन पालन करके संस्कारित दीक्षित कर हमें ऐसा बनाया, उनके चरणों में प्रतिदिन हम उठते ही नमस्कार वंदन तो हम कर ही सकते हैं। इतना भी हम कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिव्यता का साक्षात्कार, उस दिव्यता का स्पर्श हम अपने जीवन में निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए माता पिता के प्रति
अपने हृदय में अच्छा भाव रखना, सेवा का भाव रखना, समर्पण का भाव रखना, गुरु के प्रति यह भाव रखना, यह अंततोगत्वा उसी परमात्मा के लिए, क्योंकि उसी परमात्मा की यह निर्मिति है, वहीं जाकर पहुँचेगा। और इसलिए साधकों, प्रिय मित्रों, आप सब लोगों से विनम्र करबद्ध निवेदन कि इस गुरु पर्व के निमित्त, इस गुरु पर्व के माध्यम से, यह गुरु पर्व मान लीजिए कि हमारे आत्म तत्व पर जो राख सी जमी हुई है, जो धूल धक्कड़ सी हुई है, उसको झाड़ने का यह पर्व है। उससे निकलकर भीतर की वह चिंगारी, भीतर का वह चेतन तत्व, भीतर का वह ईश्वरीय तत्व अभिव्यक्त होने दीजिए। उसको अभिव्यक्त होने के लिए सदैव तत्पर रहने का यह पर्व है। यह आषाढ़ पूर्णिमा, यह व्यास पूर्णिमा, यह गुरु पूर्णिमा, यह अवसर हमें प्रदान करती है। इसका अत्युत्तम लाभ हम सब लोगों ने लेना चाहिए। इतना कहकर आज के इस दिन मैं पुनः आप सब लोगों को हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।